आज का बैठक तो मैंने भर्बल रूप से पहले उनको बोला था कि एक बैठक होना चाहिए। तो पहले हमारे सचिव महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले ऐसे कहे कि कहा कराइएगा, तो मैंने कहा कि नहीं, बैठक कराना होगा क्योंकि जन समस्या है ना। और उसके बाद तो हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि अमुक तारीख को बैठक आयोजित करिए। तो 20 को दिया था, लेकिन किसी कारणवश हुआ कि नहीं, ठीक है 20 नहीं इसलिए करा देती, 24 को हुआ। 24 को यह मेरा तीसरा बैठक है। एक बैठक मेरा मुझे स्थगित करना पड़ा इस कारण से, अतिवृष्टि के कारण सदस्य नहीं आ पाए। लेकिन यह मेरा प्रमुख बैठक था ये, चूँकि इसके बाद आचार संहिता लगेगा, हम कहाँ बैठक कर पाएंगे। हम कहाँ जो पिछले बैठक में जो हमने कार्यवाही में जो प्रस्ताव लिया है, हमारे माननीय सम्मानित सदस्य जिन्हें जो अपने क्षेत्रों से जो जनता का जो मूल समस्या था उसको लाया था, प्रस्ताव में लिया था, उसको इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ। ये तीसरा बैठक में आज मैंने क्वेश्चन किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्यवस्था के कारण हम इस पर नहीं कहा। हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यवस्था, इसका मतलब है आपने इस सदन को आपने बहुत हल्के में लिया है। तो हम जाएंगे, बात करेंगे। सर्वप्रथम पर हम जिला के जो हमारे विश्व के माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, मैं उनके समक्ष बात रखूंगा और सरकार तक भी जाऊंगा मैं कि जहां से मुझे यह सदन को बनाया गया है वहां तक भी जाएंगे और कहेंगे कि क्या व्यवस्था रही उनकी, जो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब क्या जवाब देंगे हम लोग? केवल सूरत देखने के लिए था, केवल आपका चाय पीने के लिए था इसमें? नहीं, हम मूलभूत समस्या जो हमारे क्षेत्र की थी, सरकार की भी यही मंशा थी, जमीन से जुड़ा हुआ लोग मूल समस्या लेकर आएगा, उस कार्य को इम्प्लीमेंट कराना काम है। हमारी सरकार की जो प्रमुख योजना है जो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, उसको पहुँचाना इनके माध्यम से जाएगा। इस पर निगरानी रखेंगे। हमारे माननीय सदस्य सभी क्षेत्रों में सब चीज़ पर निगरानी रखा है और समस्या को लाया ढूंढ कर। और यह लेकिन उस दुर्भाग्य उसका एक भी दोनों बैठक का कार्यवाही हुआ, प्रस्ताव इतने आए, जो पदाधिकारी निष्क्रिय रहे अपने विभाग में, कोई काम नहीं किया। उस पर भी उसको भी किसी तरह का आपने नोटिस नहीं दिया, उससे जवाब मांगा। सदन मांगा था ना, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो मनमानी है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? यह जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल मनमानी है। कहीं को लग रहा है कहीं ना कहीं आप विपक्षी के साथ मिलजुल करके हमारी सरकार की उपलब्धि को आप छिपाना का प्रयास किया है, ताकि उस योजना को हम वहाँ तक नहीं पहुँचने दें और यह सरकार की बदनामी हो। आने वाले समय में यह सरकार के ऊपर सीधा हमला हो। आपने मौका दिया किसी को, लेकिन इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे दुख है इस बात का और इस बात से भी गर्व है कि हम लोगों को सरकार ने इस तरह का समझा और यहाँ एक समिति बना के, एक सिपाही बना के कहा कि जाओ और उसको देखो। लेकिन यह भूल होगा, चाहे जिसने भी इसको नज़रअंदाज किया होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। और गालीबाज पदाधिकारी जो है उनका भी कुछ आया है मेरे पास, जो अभी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। किसी कार्यकर्ता, किसी अति को आप गाली बकते हो? कौन देते हैं गाली? ये मैं ही बताऊंगा। मैं कह दिया कांटी प्रखंड इस परिसर के जो कार्यालय है ये उसी के एक पदाधिकारी है और वो भुगतने के लिए तैयार रहे। कार्यकर्ता दिन रात अपना कमा कर अपना पैसा गलाकर, अपना शरीर गलाकर क्षेत्र में लगा रहता है। और कौन होते हैं ऐसा करने वाले? बहुत दुख है इस बात से। आज मैं इसको जहर जैसे पीता है लोग ना, वैसे पी कर मैं बर्दाश्त किया हुआ आज बैठक में। ये तो यह बैठक आज बहुत ही हंगामेदार होता, इसलिए कहा कि यह हमारी सरकार की है। लेकिन आप सावधान रहिए। बैठक आप हम अपने सभी माननीय सदस्य को वचन देता हूं और आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं
कि आपके मान सम्मान पर ठेस नहीं आने देंगे, और जो भी इसमें कमी किया है, इसको नज़रअंदाज किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। हमारे कांटी प्रखंड में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे अंचल का है। अंचल में लगातार जनता का भीड़ बढ़ते जा रहा है। पदाधिकारी को बार बार इस बात को समझाया जा रहा है कि जो जनता आ रहे हैं उनको उचित जो काम है उनका काम किया जाए, लेकिन अंचल के द्वारा बार बार लटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। इसको कोशिश हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होते जा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा कार्यालय अगर कांटी प्रखंड में अगर भीड़ है तो अंचल कार्यालय में ही है। अंचल में हमारे क्षेत्र की जनता सीईओ से मिलने के लिए 4-4 घंटा 5-5 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती है। ये बहुत दुखद बात है। इसके लिए हम लोग आगे फिर इस पे डीएम साहब से भी बात करेंगे। नए प्रभारी आए हैं, अंचलाधिकारी आए हैं, इनके यहाँ भी भीड़ वही है। और नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। अभी तक तो आज भी मीटिंग में बहुत हमारे सदस्य बोले हैं कि 5 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी नहीं उनसे मुलाकात किए हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। इस विषय को हम लोग डीएम साहब तक लेके जाएंगे कि इस पर सुधार हो। जनता का जो जनून काम है, न्याय संगत काम है, उसको यथाशीघ्र किया जाए, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बैठकें अब तक हुई है प्रखंड कार्यान्वयन समिति की, उसमें जो समस्या निकल करके आई है, समाधान हुई समस्या पे कोई वार्तालाप या आवश्यक कार्रवाई हुई, उस पर क्या दिखा है? अभी तक तो उसमें ऐसा कुछ विषय नहीं हम क्लियर हुआ है। उसमें एक विषय था जो विश्वकर्मा योजना में जो बैंक लोन नहीं दे रहा था, वो तो काम किया है। बाकी कुछ उस तरह का और विभाग का क्रियाकलाप नहीं दिख रहा है। तो असंतुष्ट है आप लोग? हाँ, उसमें विशेष हमारे सब अध्यक्ष जी उस विषय को बता चुके हैं। हम लोग का 20 सूत्री का बैठक था। इससे पहले भी 20 सूत्री का बैठक हुआ। जो जनता का समस्या हमारे सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य मिलकर हम लोग जो जनता का समस्या था सभी पंचायतों का हम लोग रखने के काम किया। आज जो बैठक हुआ, जो पहले से हम लोग जो समस्या रखा उसका कोई निदान नहीं हुआ। यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे अंचल का है, प्रखंड का जो भी पदाधिकारी है, वो विपक्ष के तालमेल कर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोग इस बदनामी को कभी भी माफ़ नहीं करने देंगे और बदनाम करना चाहते हैं पदाधिकारी। हम लोग डीएम से भेंट करेंगे। ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी के विरोध में हम लोग सारे सदस्य, हमारे प्रखंड का 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इस सभी और सभी सदस्य मिलकर प्रखंड का समस्या के लेकर डीएम से भेंट करेंगे और सरकार से भी भेंट करेंगे। यहाँ का जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो आज अंचल का जो दुर्दशा है, 2 साल से परिमार्जन के लिए जनता भड़कता है और 4-4 घंटा लाइन में लगता है, तब उसका काम होता नहीं है। लोग टरकाता है, भड़काता है और फिर जनता आके घूम के चला जाता है। विपक्ष के साथ घाट कर चुके हैं यहाँ के पदाधिकारी। उसमें तो बोला जाता है कि काम हो रहा है। पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि काम हो रहा है, पर निदान कहाँ हो रहा है? जनता की समस्या के निदान नहीं हो रहा है। जनता को ठगा जा रहा है और इस ठगने के जो जनता को ठगा जाए, इसके लिए हम लोग डीएम से भेंट करेंगे और सरकार से भी भेंट करेंगे। ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोग कार्रवाई करने के काम करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रखंड में जगह दिया, जन समस्याओं को पदाधिकारी तक पहुंचाने का। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या होगी उसको इस बैठक के माध्यम से पदाधिकारी के पास पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कराना हम लोगों का मेन उद्देश्य रहता है। और हम लोग चाहते यही है, अभी जनता की समस्याएं में मुख्य रूप से जमीन विवाद और स्वास्थ्य समस्याएं आती है। स्वास्थ्य का समस्या और जमीन विवाद, जमीन में जमाबंदी का जो सुधार का भी चल रहा है काम, इसमें सबसे पहले ये बड़ी विडंबना की बात है, जो सीओ साहब के ऑफिस में, हमारे अंचलाधिकारी के ऑफिस में जनता को बैठने का कोई साधन नहीं है। 4-4 घंटा वहाँ पे जनता खड़े होके लाइन में लगे रहते हैं, इतनी गर्मी में भी, और वो अंदर ऑफिस में बैठ के बात भी मिल भी नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये है, गांव गराज दूर दराज के व्यक्ति को
व्यक्ति के लिए ही सरकार गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाई है। उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे दवाई और प्लस डॉक्टर दोनों का व्यवस्था किया गया है, लेकिन कुछ नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे। डॉक्टर गायब रहते हैं वहाँ से। 2 दिन मैं खुद गया हूँ अपने स्वास्थ्य केंद्र पर, नहीं मिले हैं डॉक्टर। तो सरकार तो हमारी उपलब्धता बहुत दे रही है, लेकिन यहाँ लोगों तक, जनता तक नहीं पहुँच रहा है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग तो 20 सूत्री की बैठक में सवाल उठाए तो उसका तो जवाब मिला होगा ना? अगर सवाल तो हम लोग उठाते हैं, लेकिन जवाब पेपर पे ही रह जाता है। वो जवाब पेपर पे मिलता है, धरातल पे नहीं आ रहा है वो। इसके लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय, अपने बिहार सरकार, यहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग की बैठक आगे होगी, इसमें बैठाएंगे, बात पहुँचाएंगे। मैं प्रभात कुमार, प्रखंड कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं। सर्वप्रथम 17/2/2025 को बीरपुर पंचायत के वार्ड 13 के नीरू देवी पति मनोज पासवान जो भूमिहीन हैं, उनको लेकर और आवेदन, और हम खुद थे और 20 सूत्री के माननीय अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद शाह जी थे। हमने सीओ साहिबा को भी दिया आवेदन। उसके बाद 20/5/2025 को प्रथम बैठक हुआ, उसमें भी आवाज़ उठाया कि बास्केट पर्चा मिलना चाहिए। 29/7/2025 को दूसरा बैठक हुआ, उसमें भी हमने आवाज़ उठाया कि अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं, भूमिहीन को मिला है। लेकिन उन्होंने इसको टाल मटोल और मेरी बातों को अनदेखा करके चल रहे हैं। कुछ नहीं सुना जा रहा है। कोई भी मुद्दा उठाते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वहाँ बिहार सरकार का जो श्री घाट का रोड परिकलन हो, राशन का हो, राशन कार्ड का भी उस दिन बना है, वहाँ पर कितना बजे पंचायत भवन पर 22 तारीख को लगा है, ये जनता में कुछ जानकारी नहीं है और यहाँ टाल मटोल करके बात दिया जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।